नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक में। साथियों, आज डिस्कस करेंगे हम लोग 13/8/2022 का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत और ओमान की सेना का अभ्यास अल नजाह, ये बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ है। अब राजस्थान की राजधानी जानेंगे। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। भारत और मलेशिया की वायुसेना द्वारा जो अभ्यास किया गया है इसका नाम है उदार शक्ति और ये मलेशिया में हो रहा है। अब मलेशिया के बारे में जानेंगे। मलेशिया की राजधानी हो गई अब कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री जो हैं यहाँ के, इनका नाम है महाथिर बिन मोहम्मद और यहाँ की जो मुद्रा है मलेशिया की, ये हो गई इंगित। क्योंकि पहले करंट अफेयर में आया था ओमान, भारत और ओमान की सेना का अभ्यास चल रहा है, तो ओमान के बारे में जानते हैं हम लोग। ओमान की राजधानी हो गई मस्कट और ओमान के जो सुल्तान हैं इनका नाम है हैथम बिन तारिक अल सईद और यहाँ की मुद्रा जो है वो है रियाल। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंक के राष्ट्रीय संघ के द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंक का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सहकारी बैंक जो है ये एक तरह का बैंक है। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए बैंकिंग का क्लास लेकर के आ रहा हूँ। उसमें हम लोग जानेंगे कि सहकारी बैंक क्या है, बैंक कितने तरह का होता है, ये सब। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति थी जुलाई में, ये 7.1 थी जून में, जो कि जुलाई में घट करके 6.71 आ गया है। यहाँ से एक नया टर्म आया है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में भी हम लोग बैंकिंग के क्लास में पढ़ेंगे। वैसे मुद्रास्फीति का मतलब डायरेक्टली समझ लीजिए कि महंगाई होती है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया गया है और इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। अगला है, बांग्लादेशी वास्तुकार मरीन तबस्सुम को लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये इस अवार्ड को जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी। अब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी हो गया ढाका। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यह हैं अब्दुल हमीद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो गई शेख हसीना। यहाँ का जो मुद्रा है वो है टाका। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, इसने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क जिसका नाम है स्पार्क, इसका अनावरण किया है। यह एक वर्चुअल स्पेस संग्रहालय है। इसमें जो यहाँ से लॉन्च किया जाता है वाहन, जैसे जो पीएसएलवी हुआ, जीएसएलवी हुआ, एसएसएलवी हुआ, इसको जो उपग्रह है, वैज्ञानिक मिशन, इसको ये वर्चुअली इसको पेश किया जाएगा इस संग्रहालय में। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। एपीवाई के नियम में बदलाव हुआ है। एपीवाई है अटल पेंशन योजना। जब आप लोग बैंक में आ जाइएगा तो आपको इसका टारगेट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी जानते हैं एपीवाई के बारे में। तो ये एपीवाई के नियम में बदलाव किया गया। एपीवाई के नियम में बदलाव क्या किया गया है, तो इसमें जो भी नागरिक इनकम टैक्स पे नहीं है वही इस योजना का पात्र बन सकता है। यानी जो भी कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है वो इस योजना का पात्र नहीं बन सकता है। ये इस नियम में बदलाव किया गया एपीवाई के नियमों में। एपीवाई में होता क्या है कि आपको इसका एक एज लिमिट जो 40 साल से लेकर के 18 साल से 40 साल तक के जो लोग हैं, 18 साल अवस्था के उम्र से लेकर के 40 साल की उम्र तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं इस योजना में। और इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग जब आप जॉब में आते हैं तो आपका एनपीएस कटता है या बहुत लोगों का पीएफ कटता है, तो वैसे ही इसमें कुछ राशि, निश्चित राशि प्रति महीने आपको जमा करना होता है 60 साल की उम्र तक।
और जब आपका 60 साल उम्र पूर जाता है तो उसी राशि के अनुसार आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। वो राशि आपको पेंशन की राशि 1000 से लेकर के 5000 तक हो सकती है। जैसे 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, ये 5 क्राइटेरिया है। और जितना का आप पेंशन स्कीम चूज करते हैं उसी ही अनुपात में आपको राशि जो है वो कटवाना होता है या जमा करना होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें एक इंश्योरेंस भी साथ में हो जाता है। जो जब आप अगर 1000 का स्कीम लेते हैं तो 1000 में 1,70,000 का है और 5 लाख में 8,50,000 का स्कीम का है। इतना इंश्योरेंस इतना का भी हो जाता है इसमें। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, जो निपम है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, इसमें ये निपम का कार्य क्या है? तो ये जागरूकता फैलाने के लिए, बौद्धिक संपदाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है। इसका 10 लाख का लक्ष्य रखा गया था जिसको पूरा किया गया। 10 लाख छात्रों को इसमें चयनित किया गया था और उनको ये प्रशिक्षण दिया गया है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। केरल सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। अब यहाँ से केरल के बारे में जानते हैं। केरल की राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। अब उत्तराखंड के बारे में जानिए। उत्तराखंड का राजधानी हो गया देहरादून और यहाँ के राज्यपाल हो गए गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और आज के लास्ट करंट अफेयर की देखते हैं। ये यूईएफए सुपर कप 2022 है। इसका फाइनल मुकाबला रियल मैड्रिड ने जीता है। रियल मैड्रिड एक फुटबॉल का एक टीम है, इसने इस मुकाबले को जीत लिया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।